अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं जो कि आपके काम भी आती हैं और हमने आपके हर मसाइल को बखूबी हल करने की कोशिश की है। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमल। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हमल को लेकर। ख़वातीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं अपनी प्रेगनेंसी को लेके। कुछ ख़वातीन को फ़ौरन प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन कुछ ख़वातीनों को बहुत टाइम लगता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो न्यू कपल्स जो होते हैं, न्यू मैरिडली कपल्स, उनमें ये होता है कि शादी के 1-2 साल वो अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि एक दूसरे की उनको अच्छे से समझ आ जाए। होना भी यही चाहिए कि अगर आपकी शादी होती है तो आप 1-2 साल एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकें ताकि आपको एक दूसरे की आदत का, एक दूसरे की खूबियों और ख़ामियों का और एक दूसरे की फ़िज़ीक के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज हो जाए। इन केस अल्लाह ना करे अगर आप में नहीं बनती है, नाचाकी आ जाती है आपके रिलेशन में, तो कम अज़ कम उसका ख़मियाज़ा आपके बच्चे को ना भुगतना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस में बच्चा हमेशा टारगेट बनता है, या बहुत सारे ऐसे केसेस में कि जी बच्चा हो गया है इसकी वजह से एडजस्ट कर रहे हैं, जबकि दोनों की मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वो क्लैश इस कदर बढ़ जाता है कि वो सारा का सारा बच्चे की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। और बच्चे की ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होता है ये आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि आप लोगों की जब मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली आप लड़ोगे, झगड़ोगे, मोहल्ले को तो सुनाओगे, आपका बच्चा वो सब कुछ देखेगा जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, वो बच्चा हमेशा सुस्त और परेशान रहेगा। इस वजह से कोशिश करें कि जब भी आपकी शादी होती है तो आप अपनी शादी के 2 साल तक कोई बेबी प्लान ना करें। इसके बाद अगर आपको बेबी प्लान करना है या 2 साल बाद आप देखते हैं कि अब हम मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, फाइनेंशली हमारे हालात बेहतर हो गए हैं, हमारी मेंटली अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब हम अपना बेबी प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सबसे ज़रूरी है कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। केमिस्ट्री से मुराद के आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त आपके शौहर को क्या चाहिए और शौहर को पता हो कि बीवी का किस वक्त क्या मूड है। केमिस्ट्री अच्छी होगी तो आप दोनों का मिलाप अच्छा होगा, जिसकी वजह से हमल ठहरने में आसानी होती है। इसके अलावा हमेशा आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, मतलब अगर ख़ातून है, ख़ातून की जो फ़र्ज है उसमें अगर तेज़ाबियत होगी तो हमल ठहरने में मुश्किल होगी, इसलिए अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को हमेशा चाहिए कि नॉर्मल खाना खाएं, जैसे कि सब्ज़ियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल नॉर्मल करें, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाया करें। इसके अलावा चिकनाई से परहेज़ करें, जंक फूड से परहेज़ करें, फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें, तो उनकी सेहत बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से हमल ठहरने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि जब आप औलाद के हसूल के लिए कोशिश करते हैं तो किसी एक में भी प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली बच्चे को कंसीव करना मुश्किल होगा, यानी कि हमल कंसीव करना मुश्किल होगा। ऐसे में ये होता है कि जब ख़ातून की जो विजाइना है वो अगर तेज़ाबियत से भरी होगी तो जो मर्द के स्पर्म्स हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, या पहुँचते हैं तो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमल ठहरने में प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली जब स्पर्म्स डेड हो जाएंगे तो हमल कैसे ठहरेगा। अच्छा, स्पर्म्स के लिए हमल के लिए कम से कम 2 करोड़ से अबव सेहतमंद स्पर्म्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप एक दूसरे से मुबाशरत के वक्त मिलाप करें तो कम से कम एक दूसरे को वक्त दें, और अगर 2 करोड़ से अबव स्पर्म्स आपके फ़र्ज में दाखिल होते हैं तो उसमें से बहुत मुश्किल से 2000 स्पर्म्स ही आपके बैज़े तक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से हमल ठहरता है। और ये सेहतमंद होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जो स्पर्म्स हैं वो डेड हो जाते हैं, रास्ते में ही ओवरी तक पहुंचते पहुंचते ही मर जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मुतल्लिका काज़िफ़ नाली पर पहुंचने के लिए उनको
2 करोड़ से अबव स्पर्म्स आपके होने चाहिए। तो इसलिए अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश किया करें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा तरीक़ेकार ज़रूरी होता है कि मशीनरी तरीका अपनाया जाए कि ख़ातून नीचे और मर्द ऊपर हो, और ख़ातून की कमर के नीचे तकिया हो, जिसकी वजह से आप इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो मैंने आपको बड़ी ही डिटेल से बताया है। अगर किसी को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो वो ये ज़रूर वीडियो देखे और इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि इनका ख्याल रखेंगे तो आप इसको घर पर ही अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारे लिए जो भी बन पड़ता है हम आपके लिए करते हैं। जहां हमारी ज़रूरत होगी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे हुक्मा हज़रात से रब्ता कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।